दोस्तों आज बात करने वाले हैं एक होम थिएटर की। ये जो एक कैटेगरी है ना, इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, बट बहुत लोगों ने बहुत सालों से हमसे पूछा हुआ है कि भाई होम थिएटर अच्छे वाले कौन से हैं, आपने एक वीडियो करना चाहिए। और पिछले कुछ दिनों से हमारे पास आया हुआ है बोट का अवांते प्राइम, डॉल्बी एटमॉस को जो सपोर्ट करता है वो 5.1 ये होम थिएटर सिस्टम। हमने कहा कि भाई इसका वीडियो करते हैं, साथ में आपने कौन सा होम थिएटर सिस्टम लेना चाहिए, साउंड बार लेना चाहिए, स्पीकर्स कौन से लेने चाहिए, इसके बारे में काइंड ऑफ अ बाइंग गाइड। जी हाँ, सब कुछ बताने वाला हूं आज, लेकिन उसके पहले यू नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दैट बेल आइकन। वैसे दोस्तों इसे हम सुबह से टेस्ट कर रहे हैं और इसीलिए ऑब्वियसली अनबॉक्स हमें करना पड़ा। बॉक्स के अंदर वैसे अगर मैं बात करूं तो सबवूफर आता है, स्पीकर आता है, 2 सैटेलाइट स्पीकर्स आते हैं, उसके जो केबल्स वगैरह हैं वो सब आते हैं। लेकिन दोस्तों इस होम थिएटर के बारे में बात करने से पहले आपने कौन सा होम थिएटर लेना चाहिए या सिंपल स्पीकर्स लेने चाहिए। अब अलग अलग काइंड के स्पीकर्स होते हैं, कंप्यूटर के स्पीकर्स होते हैं, उसमें भी आपको 2.1, 3.1, 5.1 सिर्फ स्टीरियो स्पीकर्स, मोनो स्पीकर्स अलग अलग होते हैं। बट होम थिएटर के बारे में बात करूं, एक तो साउंड बार होता है, सिर्फ साउंड बार होता है, या फिर होम थिएटर सिस्टम होते हैं जो ये 2.1, 3.1, 5.1, इवन 7.1 होते हैं। ये बेसिकली अगर 3.1 हो इसका मतलब 3 स्पीकर्स एंड 1 सबवूफर, अगर 5.1 है इसका मतलब 5 स्पीकर्स है एंड 1 सबवूफर है। इसमें भी दोस्तों 3.1.2, 5.1.2 ऐसे भी होते हैं जहां पे सबवूफर, स्पीकर्स एंड देन जो लास्ट में 2 होते हैं वो ट्वीटर्स होते हैं। सो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब किसने 2.1 लेना चाहिए, 3.1 लेना चाहिए, 5.1 लेना चाहिए? अगर आपकी रूम छोटी है, अबाउट 100-125 स्क्वायर फीट, 2.1 या 3.1 अच्छे होते हैं। अगर आपकी उससे बड़ी होगी, अराउंड 200-250 स्क्वायर फीट वगैरह होगी, तो 5.1 प्रीफर होना चाहिए, क्योंकि फिर साउंड जो है वो अच्छी तरह से आएगा। लेकिन आपने एक सबवूफर, स्पीकर, स्टीरियो स्पीकर ये क्यों लेना चाहिए? देखिए टीवी जो होता है ना, उसमें स्पीकर्स के लिए स्पेस नहीं होती, बहुत छोटे होते हैं और उसकी वजह से साउंड कितना भी अच्छा होने दीजिए, दे आर नॉट गोइंग टू साउंड रियली ग्रेट। जब आप एक होम थिएटर लेते हो ना, देन स्पेस मिलता है, वो साउंड जो होता है, बड़े स्पीकर्स आते हैं और उसकी वजह से ऑडियो क्वालिटी है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उतना ही नहीं, मल्टीपल ये जो 2.1, 3.5 अलग अलग स्पीकर्स क्यों होने चाहिए? ताकि वो ऑडियो जो है वो स्पेशियल ऑडियो आपको मिले, अलग अलग साउंड्स आए, लेफ्ट राइट, जब कुछ मूव हो रहा है तो आपको भी लगे कि भाई वो साउंड जो है ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये सब चीजें होती है, जितने ज्यादा स्पीकर्स उतना ज्यादा आपको स्पेशियल सराउंड साउंड मिलने वाला है। और वो जो इफेक्ट होता है वो थिएटर इफेक्ट होता है। जी हाँ, आप जब थिएटर में जाते हो, व्हाई डू यू गेट दैट फीलिंग? क्योंकि वीडियो व्यूइंग सिर्फ 50% हो गया, ऑडियो अगर अच्छा होगा तो फिर वो वीडियो व्यूइंग में 4 चांद लग जाते हैं। दैट्स व्हाई यू शुड टेक अ होम थिएटर। और साउंड क्वालिटी के बारे में बात करूं, जैसे हम स्मार्टफोन्स के स्पीकर्स के बारे में बात करते हैं कि डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, तो अगर वैसे होगा इट विल बी मच बेटर। और ये जो मैं बोट अवांते प्रीमियम के बारे में बात कर रहा हूं, दोज आर आल्सो डॉल्बी एटमॉस सर्टिफाइड। देखिए टीवी के स्पीकर जो होते हैं ना, मिड रेंज के लो तो 20 वॉट होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 30 वॉट होते हैं। लेकिन जब आप एक होम थिएटर सिस्टम लेते हो, चालू होते हैं जनरली 400-500 वॉट के ऊपर। अब तो आपने कौन सा लेना चाहिए? जितनी ज्यादा बड़ी रूम उतना ज्यादा वॉटेज, उतना ज्यादा आवाज आने वाला है। सो दैट इज हाउ यू हैव टू से, बट जनरली 500 वॉट से स्टार्ट होते हैं। और अगर मैं अवांते प्राइम के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली ये भी 500 वॉट का ही है। आगे बढ़ने से पहले और इस होम थिएटर के बारे में बात करने से पहले बता दूं कि इसकी प्राइस 14,999 है, 10% ऑफ मिलता है। अगर आप लोगे तो बैंक ऑफर वगैरह तो 13,500 में मिलता है। अगेन जब आप होम थिएटर लेते हो तो आपने क्या क्या चेक करना चाहिए? एक तो पोर्ट्स, ऑब्वियसली ऑडियो क्वालिटी वगैरह तो आती है, उसके बारे में बात करेंगे, बट पोर्ट्स में ऑक्स, USB, ऑप्टिकल ये है या नहीं, एंड देन HDMI है या नहीं, ब्लूटूथ 5.3 कम से कम होना चाहिए कनेक्टिविटी के लिए। तो ये सब पोर्ट्स जो होते हैं ना, आपने चेक करना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर थिंग यू शुड सी इज क्वालिटी। टीवी के साथ में ये आपके ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में बैठता है, तो इट शुड लुक गुड। अब ये अगर आप देखोगे अवांते प्राइम, तो अगेन जो फिनिश क्वालिटी है, दिखने को अच्छा है। सो जो एस्थेटिक्स है आपके रूम के वो भी इंप्रूव हो जाते हैं, इट लुक्स गुड, ज्यादा रिच दिखता है। और एक चीज है, अगर आप होम थिएटर लेते हो तो आपने स्पीकर्स वगैरह कहां पे रखने चाहिए? देखिए जो मेन साउंड बार होता है ना, वो आपके टीवी के इट शुड बी इन पैरेलल, थोड़ा नीचे आपने रखा हुआ है, जैसे इधर मैंने रखा हुआ है। अगर मैं सबवूफर के बारे में बात करूं, एकदम वॉल को चिपक के मत रखिए, क्योंकि वाइब्रेशंस होते हैं, बेस है ऑब्वियसली, तो थोड़ा आप वॉल से थोड़ा आगे रखिए। यू कैन कीप इट बिलो द टीवी, लेकिन पास में होना चाहिए, इन फ्रंट। और सैटेलाइट स्पीकर्स जो है
दे शुड बी ईदर ऑन द साइड और ऑन द बैक, या तो पीछे होने चाहिए या एटलीस्ट साइड में होना चाहिए, ताकि वो जो साउंड ट्रैवल होता है लेफ्ट टू राइट से या राइट टू लेफ्ट से, वो आपको पता चले। इट मेक्स ऑल द डिफरेंस। सभी कुछ आपने अगर आगे रख दिया, सब स्पीकर्स आगे रख दिए, सब ऊपर भी आगे रख दिया, वो जो डिफरेंशिएशन है, वो जो स्पेशल साउंड है, वो आपको सुनाई नहीं देगा। और मैं इसका एग्जांपल देने वाला हूं आपको। लेकिन लेट्स कम बैक टू अवांते प्राइम। ये 500 वॉट का स्पीकर है, मैंने प्राइस ऑलरेडी आपको बता दी है। एंड अगर मैं साउंड क्वालिटी के बारे में बात करूं तो डेफिनेटली बेस हैवी है। मतलब आप बोट के कोई भी TWS ले लो, you generally get that bass. This is exactly that. Bass heavy है, लेकिन चिंता मत कीजिए, अगर आपको बेस अच्छा नहीं लगता है तो इक्वलाइजर है, आप लिटरली +6 से -6 में जा सकते हैं एंड बेस आपका डेफिनेटली कम हो जाएगा। प्रीसेट्स भी आते हैं, आपको न्यूज है, म्यूजिक है, मूवी है, तो अलग अलग प्रीसेट्स पे भी आप साउंड सिग्नेचर उस हिसाब से चेंज होगी। म्यूजिक के लिए अलग है, न्यूज में बेसिकली जो मिड्स होते हैं, जहाँ पे जो डायलॉग्स है वो ज्यादा एनहांस होते हैं, उस हिसाब से वो ट्यून किया हुआ है। तो अलग अलग प्रीसेट्स भी आते हैं इसके अंदर। मैंने आपको बताया कि ये 5.1 है अवांते प्राइम, तो फिर इधर तो मुझे सिर्फ 3 ही स्पीकर्स दिख रहे हैं। नहीं दोस्तों, ये जो मेन साउंड बार है ना, इसमें 3 स्पीकर्स हैं, और वो जो दो साइड के हैं वो सैटेलाइट स्पीकर है, और सब वूफर जो है वो 6.5 इंचेस का ड्राइवर है, साइड फायरिंग ड्राइवर आता है। 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसके पोर्ट्स के बारे में बात करूंगा। ये HDMI eARC को सपोर्ट करता है। इसका मतलब आपको ऑब्वियसली अलग से रिमोट वगैरह मिलता है, जहां पे बेस, ट्रेबल, इफेक्ट, रीसेट, ये सब चीजें, इट्स अ फुल फ्लेज रिमोट जो आप यूज कर सकते हो। बट बहुत बार क्या होता है पता है, आपने सेट कर दिया है साउंड, और उसके बाद में आप जनरली टीवी का रिमोट इस्तेमाल करते हो कम ज्यादा करने के लिए। अब हमेशा वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए यू डोंट नीड दिस। तो अगर eARC का सपोर्ट होगा तो ये जो वॉल्यूम बटन है आपके टीवी रिमोट का, उधर से ही आपका जो होम थिएटर का वॉल्यूम है वो एडजस्ट होगा, कम या ज्यादा होगा। तो eARC बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और साथ में ऑक्स, USB, ऑप्टिकल के भी पोर्ट्स आते हैं इसके अंदर। ब्लूटूथ, अगर आपको टीवी के साथ नहीं, एज अ ब्लूटूथ स्पीकर इस्तेमाल करना है, ऑब्वियसली 5.1 है, आपका मोबाइल आपको कनेक्ट करना है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ब्लूटूथ 5.3 है। हाँ, एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, दिस इज नॉट अ कंप्लीटली वायरलेस स्पीकर सेटअप। और अगर वायरलेस स्पीकर चाहिए, आपको ऊपर लगाना है, कहीं पे वायर्स वगैरह नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको 50, 60, 70 हजार ज्यादा ही उससे खर्चा करने होंगे। ये जो है ये बेसिकली वायर्ड आते हैं। तो सैटेलाइट स्पीकर्स अगर आपको रखने हैं तो वायर बहुत लंबी है, कुछ 15-16 फीट की होगी, तो थोड़ा दूर भी आपको रखना है, आप रख सकते हो, बट रिमेंबर इट इज ऑल वायर। और हाँ, ये जो है ये सिर्फ टीवी को ही नहीं है, आपका सेट टॉप बॉक्स होगा, गेमिंग कंसोल होगा, सबको ये कनेक्ट करता है। सो दैट साउंड इट इज गोइंग टू गिव फ्रॉम एवरीवन, एनी डिवाइस यू कनेक्ट। जैसे पहले बताया दोस्तों, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट होने की वजह से वो क्वालिटी जो है साउंड की, जो डिफरेंशिएशन है, स्पेशल साउंड है, वो डेफिनेटली सुना देता है। और याद रखिए, आप भी अगर ले रहे होंगे एक होम थिएटर तो 5.1 को प्रीफर कीजिए, क्योंकि देखिए 2.1 या 3.1 लिया तो फिर आपको जो सैटेलाइट स्पीकर्स होते हैं वो मिलेंगे नहीं। तो जो एक्चुअल स्पेशल साउंड होता है वो आपको सुनाई नहीं देगा, जो भी आएगा फ्रॉम फ्रंट ही आने वाले। बट 360 डिग्री या स्पेशल साउंड आपको चाहिए तो 5.1 से ज्यादा अच्छा मिलेगा। तो स्पेशल साउंड टेस्ट करने के लिए ऑब्वियसली हमने अलग अलग यूट्यूब पे देखा, हमने नेटफ्लिक्स वगैरह भी देखा, एंड म्यूजिक लगाया उधर, वो भी सुना हमने। फॉर एग्जाम्पल फुट स्टेप्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऐसे जा रहे हैं, या फिर बुलेट फायर की हुई है और आवाज जाता है, सो दैट यू कैन एक्चुअली फील। या फिर मूवी देख रहे हो, हेलीकॉप्टर इधर से उधर जा रहा है और साउंड भी उसके साथ जाता है। लेकिन इधर एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। डिस्क्लेमर यानी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक होम थिएटर इस्तेमाल कर रहे हो, स्पीकर्स इस्तेमाल कर रहे हो, कभी भी डोंट गो अबाउट 80-90% वाले। इनफैक्ट आइडियली आपने 50-60% इस वॉल्यूम पे रखना चाहिए टू गेट द बेस्ट साउंड। और अब कहाँ से खरीदना चाहिए, विच इज द बेस्ट टाइम? सेल के समय अगर आप लोगे तो आपको 1000-1500 से डेफिनेटली कम पैसे लगेंगे, बट Amazon, फ्लिपकार्ट से आप ले सकते हो, हमेशा ऑफर्स उधर होते हैं। और अगर आप बोट की खुद की वेबसाइट से लोगे तो भी आपको अच्छे ऑफर्स वगैरह मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यही था बोट का अवांते प्राइम 5000 DA 5.1 चैनल का DA, यानी ऑब्वियसली डॉल्बी एटमॉस फॉर द प्राइस। जी हाँ, अच्छा बेस चाहिए, बहुत सारी मूवीज वगैरह आप देखते हो, इट विल डेफिनेटली बी अ गुड एडिशन। और जैसे मैंने कहा, दिखने को भी आपका ड्राइंग रूम में आप टीवी के सामने या टीवी के साइड में रखोगे, अच्छा दिखेगा, जो लुक है दैट विल गेट एनहांस। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही बताना था। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।